हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक्स यूज ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स, अर्थात पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या एंटीकोलिनर्जिक के चिकित्सीय उपयोग के बारे में। आज इस वीडियो में हम इसके थेराप्यूटिक यूज, सिम्पटम ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, ड्रग इंटरेक्शन और मार्केट प्रिपरेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके थेराप्यूटिक यूज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट उपयोग है इसका एज ए स्पाज्मोलाइटिक एजेंट, अर्थात स्पाज्मोलाइटिक एजेंट के रूप में। जैसा कि हमने आपको बताया, स्पाज्मोलाइटिक्स मीन्स होता है ऐंठन को समाप्त करना। Atropine and other parasympatholytics are useful spasmolytics. एट्रोपिन और अन्य पैरासिम्पैथोलाइटिक्स स्पाज्मोलाइटिक्स में उपयोगी हैं। सिंथेटिक स्पाज्मोलाइटिक्स आर प्रिफर्ड फॉर दिस कंडीशन। कह रहे हैं कि सिंपैथिक स्पाज्मोलाइटिक्स जो हैं इस स्थिति के लिए मुख्य हैं या ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। प्रेफर्ड मीन्स पसंद किए जाते हैं। एज दे हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड लेजर साइड इफेक्ट। जैसा कि इसके जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट जो है कम होते हैं। सेकंड यूज है हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, अर्थात पूर्व संवेदनाहारी दवा के रूप में। तो चलिए इसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करते हैं। एट्रोपिन डिक्रीज वेरियस सिक्रेशन। एट्रोपिन विभिन्न स्राव को कम करता है। प्रोड्यूस यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी मीन्स मूत्र, रिटेंशन मीन्स प्रतिधारण का उत्पादन करता है। एंड रिलैक्स द स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स को आराम देता है। दीज इफेक्ट मेक द ड्रग सुइटेबल फॉर इट्स यूज एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ए प्रभाव दवाओं को प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए सुइटेबल बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूज है ऑप्थेल्मिक यूज, अर्थात नेत्र संबंधी उपयोग। एट्रोपिन कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस मिड्रियासिस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना और पेप्टिक डिस्क ऑफ द आइज। एट्रोपिन का उपयोग आँख के ऑप्टिक डिस्क अर्थात प्रकाशिक डिस्क या रेटिना के परीक्षण के लिए मिड्रियासिस का उत्पादन कर सकता है। मिड्रियासिस मीन्स असामान्य रूप से पुतलियों का फैलाव। हायोसिन इज प्रीफर्ड टू एट्रोपिन। हायोसिन जो है एट्रोपिन से मुख्य है या ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज, क्योंकि हायोसिन है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि हायोसिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होती है। बिसाइड्स, इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, इट इज यूजफुल इन एक्यूट इरिटाइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस, केरेटाइटिस एंड अदर आइज कंडीशन। इसके अलावा रेटिना के परीक्षण में यह जो है एक्यूट इरिटाइटिस, एक्यूट इरिटाइटिस मीन्स होता है तीव्र, इरिटाइटिस मीन्स होता है आइरिस में सूजन। इरिडोसाइक्लाइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस मीन्स होता है आँख के आइरिस तथा सिलियरी बॉडी में सूजन। केरेटाइटिस, केरेटाइटिस मीन्स आँख की कार्निया में सूजन। एंड अदर आइज कंडीशन, और आँख के अन्य स्थितियों में उपयोगी होते हैं या उपयोगी हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस और इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, अर्थात ऑर्गेनोफॉस्फोरस यह कीटनाशक विषाक्तता में करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा, अर्थात ब्रोंकियल अस्थमा में उपयोग करते हैं।
Although यद्यपि specific beta-2 agonists are preferred in bronchial asthma, यद्यपि विशिष्ट बीटा-2 एगोनिस्ट ब्रोंकियल अस्थमा में मुख्य हैं। एट्रोपिन लाइक एजेंट स्टिल हैव ए प्लेस एक ही बार होगा केवल इन दिस कंडीशन। एट्रोपिन जैसे एजेंट के लिए अभी भी इस स्थिति में एकमात्र जगह है। इप्राटोनियम ब्रोमाइड in the only drug that is useful in bronchial asthma nowadays। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड केवल ऐसी औषधि है जो आजकल ब्रोंकियल अस्थमा में उपयोगी है। नेक्स्ट यूज है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर अर्थात हृदय संबंधी विकार। एट्रोपिन में भी यूजफुल इन एबॉलिशिंग एवी ब्लॉक अर्थात आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक ड्यू टू एक्सेसिव वेगल एक्टिविटी। एट्रोपिन अत्यधिक वेगल एक्टिविटी के कारण आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक को समाप्त करने में उपयोगी हो सकता है। इट इज आल्सो यूजफुल इन अपोजिंग सिनकोप एंड ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू हाइपरसेंसिटिव कैरोटिड साइनस। यह हाइपरसेंसिटिव कैरोटिड साइनस के कारण सिनकोप और ब्रेडिकार्डिया में विरोध में उपयोगी भी हो सकता है। सिनकोप मीन्स होता है मूर्छा या कह सकते हैं अस्थायी तौर पर बेहोश होना, और ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है हृदय की धड़कन का मंद पड़ जाना या मंद स्पंदन। नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म, मोशन सिकनेस एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स अर्थात पार्किंसन, मोशन सिकनेस और अन्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम में विकार। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। सर्टेन ड्रग लाइक कर्मीफेन, बेंजोक्सोल, डाइएथाजिन आर यूजफुल इन पार्किंसोनिज्म। कुछ ड्रग जैसे कर्मीफेन, बेंजोक्सोल, डाइएथाजिन पार्किंसन में उपयोगी हैं। स्कोपोलामिन बीइंग ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स is used in motion sickness, toxic psychosis, tremors and delirium। स्कोपोलामिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होने के कारण मोशन सिकनेस, टॉक्सिक साइकोसिस, ट्रेमर्स और डेलिरियम में उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि ट्रेमर्स मीन्स जानते हैं होता है कपकपी, और डेलिरियम मीन्स होता है मूर्छा या अस्थायी तौर पर बेहोश होना। एट्रोपिन इज हाउएवर रेयरली यूज्ड इन दिस कंडीशन। हालांकि एट्रोपिन शायद ही इस कंडीशन में उपयोग किया जाता है। अब अगला है पेप्टिक अल्सर अर्थात पेप्टिक अल्सर में उपयोगी। एट्रोपिन वाज प्रीवियसली यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। एट्रोपिन का उपयोग पहले जो है पेप्टिक अल्सर में किया जाता था, बट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक सिमटिडीन, रेंटिडीन एटसेट्रा, इट इज यूज हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। बट लेकिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे सिमटिडीन, रेंटिडीन इत्यादि की उपलब्धता के कारण इसका उपयोग जो है प्रतिबंधित किया गया है। फर्दर मोर देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज विद एट्रोपिन। फर्दर मोर अर्थात और भी एट्रोपिन के साथ इसके डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज हायर डोज इज रिक्वायर्ड, उच्च डोज की आवश्यकता होती है। सेकंड डिसएडवांटेज इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। यह
गैस्ट्रिक खाली समय में वृद्धि का उत्पादन करता है, विच में स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को उत्तेजित कर सकता है। Pyrangiapine is specific M1 receptor antagonist that is useful in peptic ulcer. Pyrangiapine एक विशिष्ट M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो पेप्टिक अल्सर में उपयोगी है। Since it does not affect smooth muscles and hence the gastric empty, चूँकि यह स्मूथ मसल्स को प्रभावित नहीं करता है और इसलिए यह गैस्ट्रिक खाली करता है। अब हम बात करेंगे सिम्पटम्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग के बारे में। सिंग मीन्स होता है संकेत। सिम्पटम्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग के लक्षण। तो पहला है ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूखापन। बर्निंग ऑफ माउथ, मुंह का जलना अर्थात झुलसना। मार्केट थर्स्ट अर्थात प्यास को चिन्हित। ड्राई हार्ड स्किन, सूखी गर्म त्वचा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है वीकनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन, अर्थात कमजोरी और मानसिक मतिभ्रम। नेक्स्ट है वीक पल्स। बिजी डेलीरियम, बिजी मीन्स व्यस्त, डेलीरियम मीन्स होता है तेज बुखार या बीमारी में मूर्छित होकर अनर्गल प्रलाप करने लगना। यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिनरी मीन्स होता है मूत्र, अर्जेंसी मीन्स होता है मूत्र त्याग करने की तुरंत आवश्यकता। इंट्रैक्शंस मीन्स होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कार्य करना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट नंबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ड्रग्स इज स्लो, अधिकांश दवाओं का एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण धीमा हो जाता है। बिकॉज एट्रोपिन डीले गैस्ट्रिक एम्प्टी, बिकॉज क्योंकि एट्रोपिन जो है गैस्ट्रिक एम्प्टी को खाली करने में देरी करता है। दिस रिजल्ट्स इज स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड ग्रेटर पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ लेवोडोपा, यह परिणाम जो है धीमा एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण और अधिक पारधीय में लेवोडोपा का डिग्रेडेशन अर्थात क्षरण। लेस ऑफ इट रीच द ब्रेन में, यह ब्रेन में कम पहुंचता है। दिस डज नॉट ऑक्यूर व्हेन ए पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इज कंबाइंड। दिस डज नॉट ऑक्यूर, यह तब नहीं होता है व्हेन जब एक पारधीय में डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर संयुक्त है यानी कंबाइंड है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर एक्सटेंड ऑफ डिगॉक्सिन एंड टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन में भी इंक्रीज, दूसरी ओर जो है डिगॉक्सिन की सीमा और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन में वृद्धि हो सकता है ड्यू टू लॉन्गर ट्रांसिट टाइम इन द जीआईटी। अब सेकंड नंबर है एंटासिड इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक, एंटासिड एंटीकोलिनर्जिक के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है अर्थात हस्तक्षेप करता है। थर्ड नंबर एंटीहिस्टामिन्स मिनिक्स ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स फिनोथायोजीनस डिसोपायरामाइड पैथिडीन हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामिन्स मिनिक्स ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स फिनोथायोजीनस डिसोपायरामाइड पैथिडीन के पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। एडेटिव साइड इफेक्ट्स ऑक्यूर विथ एट्रोपिनिक ड्रग,
एट्रोपिनिक्स ड्रग के साथ एडेटिव साइड इफेक्ट अर्थात योगात्मक साइड इफेक्ट होता है। माहो इनहिबिटर्स इंटरफेयर विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। माहो का फुल फॉर्म होता है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, अर्थात मोनोएमीन ऑक्सीडेज जो है एंटीकोलिनर्जिक एंटी पार्किंसोनियन दवाओं के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता अर्थात हस्तक्षेप करता है। डिलीरियम में आक्यूर डिलीरियम हो सकता है। डिलीरियम मीन्स होता है तेज बुखार, या कह सकते हैं कि बीमारी में मूर्छित होकर अनर्गल प्रलाप करने लगना। अब हम बात करेंगे इसके मार्केट प्रिपरेशन के बारे में कि इसके मार्केट में कौन कौन से प्रिपरेशन आते हैं। तो देखते हैं सम मार्केट प्रिपरेशन। कुछ मार्केट प्रिपरेशन है, जैसे यहाँ पे है ड्रग्स का नाम यानी साल्ट नेम है, यहाँ पे ट्रेड नेम अर्थात व्यापारिक नाम, और यहाँ पे उस कंपनी का नाम है। तो जैसे है ड्रग का नाम डाइसाइक्लोमिन, ट्रेड नाम मेप्टाल है, और कंपनी नेम ब्लू क्रॉस। नेक्स्ट है हायोसिन। हायोसिन का ट्रेड नेम अर्थात व्यापारिक नाम बुस्को पाम है, और कंपनी नेम जर्मन रेमडीज, यहाँ पे आर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, जर्मन रेमडीज। नेक्स्ट है पिटोफेनोन एंड फेनिवेरेनियम, ट्रेड नेम अर्थात व्यापारिक नाम बैरालगन, और कंपनी नेम होसेस्ट। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।